Good evening, students. Beta, this is your second lecture for the chapter How do organisms reproduce. Okay, so in our previous lecture or in our first lecture, we have discussed about what is reproduction and what are various modes of reproduction. ठीक है, in that case we have discussed about two different modes of reproduction. The first one was asexual reproduction and second one was sexual reproduction. ठीक है, and I think a characterization of a particular your types of reproduction should be clear in your mind. Okay, तो देखो अब next क्या है बेटा? Today we will start asexual reproduction. Okay, with more basic concepts. So asexual reproduction क्या है? तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. ये आप पहले पढ़ चुके हो जब आपने कंपैरिजन किया था, जब आपने कैरेक्टराइजेशन किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल क्या है. ठीक है, तो उन्हीं सभी पॉइंट्स को जब हम एक जगह सम अप करके एक डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहोगे? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी रिप्रोडक्शन है ना, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. पहली बात, सिंगल पेरेंट, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स. सेक्स सेल्स किसको कहेंगे बेटा? गेमीट्स को कहेंगे. गेमीट्स का मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि गेमीट्स किसे कहते हैं. स्टिल इफ यू आर नॉट क्लियर विद द वर्ड गेमीट, बेटा प्लीज कम इन योर डाउट क्लास एंड आस्क. डाउट क्लास में नहीं आ पा रहे हो किसी कारण से तो पर्सनली पूछ सकते हो. आपको ये वर्ड गेमीट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई सेक्स सेल्स या गेमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बेटा हमें आपके लेवल पे टोटल 6 टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन देखो फिशन, सेकेंड वन बर्डिंग, third one spore formation, fourth one is your regeneration. Spore formation is also known as sporulation. Okay, next regeneration, fragmentation and vegetative propagation. ठीक है, ये 6 टाइप्स और हमें सभी को डिटेल से करना है विद अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का एग्जाम्पल लेके और हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे आपको. ठीक है, तो लगभग 3 लेक्चर चाहिए बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम 3 लेक्चर्स. ठीक है, तो आज के लेक्चर में कोशिश करूंगी कि फिशन करवा दूं, बर्डिंग करवा दूं और कोशिश करेंगे कि शायद स्पोर फॉर्मेशन भी करवा दूं, बट मुश्किल है. ठीक है, नहीं तो फिर लेक्चर वही आपका 40 मिनट्स पे जाएगा. ठीक है ना बेटा, तो कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट बर्डिंग तक आपको करवा दे. ठीक है, फिर ये 3 छोटे हैं, इनमें ये 3 एक लेक्चर में हो जाते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफी लेंथी है तो इसमें टाइम लग जाता है. ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, ध्यान रखना, फिशन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा. ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा. कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको कभी भी फिशन शो नहीं करेगा. क्लियर? ठीक है, सेकंड बर्डिंग की जहां तक बात है, बर्डिंग में बेटा यूनिसेलुलर भी शो करते हैं और मल्टी सेलुलर भी शो करते हैं. ठीक है ना, तो आपको एक एग्जांपल यूनिसेलुलर का लेके दिखाएंगे और एक एग्जांपल मल्टी सेलुलर का लेकर दिखाएंगे, और इसके साथ साथ बाकी के जो बच गए, ठीक है, चाहे स्पोर फॉर्मेशन है, चाहे रीजनरेशन है, चाहे फ्रेगमेंटेशन है, चाहे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये सारे के सारे बेटा मल्टी सेलुलर में होते हैं, यूनिसेलुलर में नहीं होते. तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखना. ठीक है ना, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है. तो देखो सिर्फ फिशन एक ऐसा पर्टिकुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो यूनिसेलुलर में होता है. ठीक है, बर्डिंग यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है. ठीक है, स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन आपका, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये चारों बेटा मल्टी सेलुलर में ही होते हैं, बाकी किसी में नहीं होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं फिशन से. ठीक है, फिशन से स्टार्ट करते हैं. फिशन क्या है? फिशन का मतलब ही क्या होता है? स्प्लिट करना. फिशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना. तो जब किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी
दो या दो से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल बनाती है स्प्लिट करके, टूट के, तो उसको क्या कहेंगे? फिशन। ओके, fission is a type of asexual reproduction which involves splitting of unicellular organism into two or more offsprings. Clear? ठीक है, इस तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम दो टाइप पढ़ेंगे, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ओके, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो देखो बाइनरी का मतलब होता है दो। ओके, तो देखो जब कोई पेरेंट सेल दो ऑफस्प्रिंग बनाता है, टूट के दो नए सेल बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे? फिशन कहेंगे। ठीक है ना? तो देखो asexual reproduction in which parent body split to form two daughter cells, split to form two daughter cells is known as binary fission। क्या कहोगे बेटा? उसे बाइनरी फिशन कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं बाइनरी फिशन का। ठीक है, बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी बेटा, स्क्रीनशॉट के लिए कहना भूल गई, बट देख लेना, पीछे बैक करके ले लेना। ठीक है ना? तो बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल बाइनरी फिशन का, अमीबा। अमीबा, ठीक है, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। हम अमीबा के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन कैसे हो रहा है। मान लो ये आपका कोई एक इरेगुलर शेप का अमीबा है। ठीक है, दिस वन इज पेरेंट अमीबा, और इसको आप क्या ले रहे हो? आप पेरेंट की फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसका न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट करेगा ऐसे करके। इसको क्या बोलेंगे? इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है ना? और ये साइटोप्लाज्म हो गया अंदर की तरफ। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आई थिंक दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। दिख रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं बेटा बायो में? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, जब तो काइनेसिस का मतलब स्प्लिटिंग है यहाँ पे, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या होगा? ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है ना? न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाएगा ऐसे करके। ये एक न्यूक्लियस बन गया और ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? अब धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? डिवाइड करना स्टार्ट होगा। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ये आप इस तरीके से एरो लगा सकते हो बीच में ऐसे। अल्टीमेटली यहाँ पे यहाँ ऐसे सेल फ्यूरो फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? ये जो बीच में डिवीजन बना है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेल फ्यूरो। बीच में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली गई है ना, डीपली अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई है, इसको बोलते हैं सेल फ्यूरो। ठीक है, सेल फ्यूरो बनती है और अल्टीमेटली आपके क्या बन जाते हैं? दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आपका नेक्स्ट स्टेप था, इसको क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ लिख रही हूं मैं थर्ड स्टेप, आप नीचे लिखना है इसको।
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपको सही दिख रहा है कि नहीं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पूरा दिख रहा है बेटा, नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और अल्टीमेटली आपके पास आ गए क्या? 2 डॉटर सेल्स, ठीक है ना, 2 डॉटर सेल्स। अब मुझे ये बताओ, आपको इसको देख के पता, इन दोनों को और इसको देख के पता चल रहा है कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा ऑफस्प्रिंग है? नहीं चल रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? यही तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि बिल्कुल एकदम जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये दोनों 2 डॉटर सेल्स बन गई, ठीक है। सो दिस वन इज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ बाइनरी फिशन। ओके, दिस वन इज डायग्रामेटिक व्यू ऑफ बाइनरी फिशन। ये ठीक है। मेरे पास बेटा स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया है। आपके पास स्पेस है तो आप ये नीचे लिख लेना, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो ये क्या बन गए? आपके 2 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। समझ में आया? तो जब भी हम क्या करते हैं, अमीबा के अंदर इस तरीके से रिप्रोडक्शन आए तो बेटा आपको बाइनरी फिशन में इस तरीके से बनाना है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं बाइनरी फिशन का, ठीक है। देखो, ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कैरियोकाइनेसिस के बाद, हर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। समझ में आया? ठीक है। सो दिस वन इज बाइनरी फिशन। अब देखो बेटा, ये जो सेल फ्यूरो बनती है ना, ठीक है, ये किस एंगल से बन रही है? इसके बेस पे हमने 3 टाइप के बाइनरी फिशन होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसवर्स, जो इस तरीके से पैरेलल टू दी अर्थ सरफेस अगर डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर टू दी अर्थ सरफेस हो रहा है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और अगर ये ऐसे ऐसे जो है ऑब्लिक फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक ट्रांसवर्स फिशन, ठीक है ना। बाइनरी ऑब्लिक बाइनरी फिशन। तो देखो आपके सिलेबस में तो नहीं है बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है ना। आपको एग्जांपल मैं बता रही हूँ तो आप वो एग्जांपल बेटा याद कर लेना, क्योंकि कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मे भी शायद आपसे पूछ लिए जाए, ठीक है ना। तो ये जो इस तरीके से है। अच्छा, ये जो आपने देखा अमीबा, अमीबा में देखो इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है, कोई प्लेन डिवाइड जो है डिसाइडेड नहीं होता, ठीक है ना। तो अमीबा में तो इरेगुलर होता है। लिखो आप नोट डाल के, नोट डाल के लिखो बेटा। क्या? पहला लिखो इरेगुलर बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किस में मिलेगा? अमीबा में। यानी कि प्लेन ऑफ डिवीजन डिफाइंड नहीं है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। दूसरा लिखो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बेटा आपको कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे पैरामीशियम डाइएटम्स बैक्टीरिया, पैरामीशियम ठीक है, डाइएटम्स बैक्टीरिया ईटीसी, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड पे। नेक्स्ट इज बेटा
नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, ठीक है, लंबा 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 परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। यहाँ पे लेशमानिया, लेशमानिया, ओके। ध्यान रखना बेटा, लेशमानिया क्या है आपका, एक पैरासाइट है, पैरासाइट, ठीक है, जो क्या कॉज करता है, कॉजेस काला अजर, डिजीज है जिसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, ठीक है ना, ब्लैक फीवर बोलते हैं इस डिजीज को। तो ये बीमारी करता है। इसके साथ और एग्जांपल आप यूग्लिना का याद कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आपके एग्जांपल है बेटा, किसको, किसके लिए, आपके अलग अलग टाइप के बाइनरी फिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इतना याद कर लेना, कई बार जैसे पेपर में आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो बेटा, बात करते हैं किसकी, मल्टीपल फिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, मल्टीपल फिशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर बी टाइप इज योर मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब क्या होता है, when parent body split to form more than two daughter cells, ठीक है ना, two daughter cells। आई बात समझ में। तो ऐसा कब होता है बेटा, ऐसा तब होगा जब कंडीशन अनफेवरेबल है। अब अनफेवरेबल का मतलब, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपनी नई प्रोजेनी को जन्म दे सके, ठीक है, बाहर जो है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता रहेगा एक हार्ड वॉल के अंदर, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक साथ आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसको हम एक साथ, जब बहुत सारे जो है डॉटर सेल्स बनते हैं एक साथ, तो बेटा हम बात कर रहे थे मल्टीपल फिशन की, ठीक है। तो मल्टीपल फिशन में क्या बेटा, व्हेन पेरेंट बॉडी स्प्लिट टू फॉर्म मोर देन टू डॉटर सेल्स, तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल फिशन, ठीक है। जनरली मल्टीपल फिशन occurs during अनफेवरेबल कंडीशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होता है, जनरली बाइनरी फिशन। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस केस में अगर अमीबा है तो अमीबा भी क्या शो करेगा बेटा, मल्टीपल फिशन शो करता है, ठीक है ना। अब मल्टीपल फिशन देखो, हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल, ठीक है, किसका, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल, ठीक है ना। तो देखो प्लाज्मोडियम एग्जांपल, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, क्या करता है, इट कॉजेज मलेरिया, क्या कॉज करता है, ये मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, कॉजल एजेंट ऑफ। अब ये कहोगे मैडम मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, बेटा मच्छर जो है एनाफिलिस मॉस्किटो, वो उसे फैला रही है, वो वेक्टर का काम कर रही है, लेकिन बेसिकली करता कौन है, कॉजल एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा, प्लाज्मोडियम की जहां तक बात करें, जब ये लिवर सेल के अंदर जाता है, ठीक है, लिवर सेल के अंदर जाता है या हमारी आरबीसीज में जाता है, तो वहां इसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या नहीं होता बेटा, फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है, फेवरेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, आप इसको फिलहाल के लिए ऐसे हटा दो यहाँ से।
प्लाज्मोडियम की जहां तक बात करें बेटा, देखो ये आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक सेल से बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, मान लो ये आपका प्लाज्मोडियम है ऐसे, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस है ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या बना दिया हमने, पेरेंट सेल बना दिया, जिसका साइटोप्लाज्म बना दिया। और इसके चारों तरफ बेटा क्या होती है, बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे क्या होगी, हार्ड कवरिंग होगी ऐसे, ठीक। ये ब्लैक कलर से जो बनाया है दैट इज प्लाज्मोडियम। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर साइटोप्लाज्म, दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो रेड कलर से हमने दिखाया है ना, ये क्या है बेटा, दिस वन इज सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल क्या होती है, सिस्ट वॉल बहुत ही ज्यादा हार्ड वॉल होती है, जो इसे अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट कर रही है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सिस्ट वॉल बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट कर रहा है। ये ब्लैक कलर से जो मार्जिन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, सबसे पहले वही सेम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा सेम प्लाज्मोडियम, और उसके अंदर एक से बनेंगे दो न्यूक्लियस, ठीक है। क्या हुई यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना, एक से बने दो सेल। और ये जो सिस्ट वॉल है, इसकी वजह से अब इसके अंदर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती। सिस्ट वॉल की वजह से इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, ईच कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन, एक से मतलब न्यूक्लियस तो बार बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखेंगे मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस। आई थिंक शायद आपको दिख रहा होगा बेटा, मैं चेक कर लेती हूँ, कई बार बोर्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। दिख रहा है मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस। और सेल वॉल जो है, सिस्ट वॉल जो है, वो एज इट इज रहेगी हार्ड, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो देखो साइटोप्लाज्म ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो साइटोप्लाज्म डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, पर डिवाइड नहीं हुआ है, अभी से डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो नेक्स्ट आपको इसी के आगे बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, ये मैं स्टेप लिख देती हूँ, दिस वन इज स्टेप 1, ठीक है, दिस वन इज स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3। अब क्या होगा बेटा, धीरे धीरे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आने वाली होगी, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अच्छे से साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे डॉटर सेल्स बनेंगे, ये डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो चुका है और ये आपके मल्टीपल सेल्स बन चुके हैं, लेकिन अभी भी सिस्ट वॉल एग्जिस्ट करती है, सिस्ट वॉल अभी भी है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीपल डॉटर सेल्स रिड्यूस्ड, लेकिन अभी रिलीज नहीं हुए, ठीक है। जैसे ही क्या आएगी, कैसी कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी,
अब ये सिस्ट वॉल बेटा रप्चर हो जाएगी फेवरेबल कंडीशन आते ही, और ये सेल पूरा कंप्लीटली रप्चर हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से सिस्ट वॉल रप्चर हो गए एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ मल्टीपल डॉटर सेल्स फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल, ठीक है। अब आपको इसके अंदर की सिचुएशन थोड़ी ना दिख रही थी, वो तो आपको दिखाने के लिए हमने किया है ऐसे करके, ठीक है ना। आपको ऐसे कंडीशन नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है बेटा। तो इस देखो ये जो एक साथ रिलीज होता है, रिलीज ऑफ मल्टीपल डॉटर सेल्स, रिलीज ऑफ मल्टीपल डॉटर सेल्स, ठीक है। when favorable condition comes, when a favorable condition comes, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका मल्टीपल फिशन, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या देखा कि एक ही सेल क्या कर रहा है, एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। इस टाइप का जो फिशन है इसको क्या कहेंगे हम, मल्टीपल फिशन। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू कि यू हैव टू कंपेयर बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक बार मैं इसको मिटा के होमवर्क और लिख देती हूँ। आप सभी को होमवर्क करना है और होमवर्क में साथ साथ इसी के साथ मुझे लिख कर दिखाओगे, ठीक है ना। कि देखो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, बस बेसिक भी आप लिख दोगे तो भी बहुत सही बात है। एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, एक तो कंडीशन मेंशन कर दो, एक फेवरेबल कंडीशन में, एक अनफेवरेबल कंडीशन में, एक में सिस्ट वॉल नहीं बनती, एक में सिस्ट वॉल बनती है, ठीक है। इसके अलावा एक में 2 ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक में मोर देन 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक में ईच कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एक में ईच कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कंपेयर बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन, ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। सभी बच्चों को करके दिखाना है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। कल के लेक्चर में हम 4 अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ये वाला लेंदी था इसलिए इसको अकेले कर दिया, ठीक है। बडिंग इजी है, स्पोर फॉर्मेशन इजी है, इसके अलावा आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, वो भी इजी है, रीजनरेशन। तो ये 4 टॉपिक कल ही हो जाएंगे आपके, ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक यू।